दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सोशियोलॉजी का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं 104 यानी 104 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन इस वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आधा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। आधा जो हमारा क्वेश्चन होगी वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। दूसरी बात, हमारा एप्लीकेशन पे मैराथन क्लास चलने वाली है, याद रखना है मेरे दोस्तों 20 तारीख के शाम को। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे भी सोशियोलॉजी का मैराथन क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, इस लिंक को जल्दी से प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। और ठीक याद रखना है मेरे दोस्तों 20 तारीख के शाम के 6:30 बजे आना ना भूले हमारा मैराथन क्लास में, जहां पे मेरे दोस्तों सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया था। मतलब सोशियोलॉजी शब्द है, इसका सृजन करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो बताएंगे सर अगस्त कॉम्टे। और अगस्त कॉम्टे को ही मेरे दोस्तों हम लोग सोशियोलॉजी का पिता भी कहते हैं। और 101% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है सर कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गति में किसने विभाजन किया है? समाजशास्त्र को, हमारा जो सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी को सामाजिक और स्थैतिक एवं सामाजिक गति में किसने विभाजन किया है? दुर्खिम ने। किसने मेरे भाई? दुर्खिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? अब क्वेश्चन आती है सर जो हमारा मनुस्मृति है इसकी रचनाकार कौन है? आपके बुक में 2 क्वेश्चन होगा ऐसा जो आपके पेपर में आएगी मेरे दोस्तों, जो बुक और ऑथर से पूछा जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो मनुस्मृति में क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी मोनू इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो हमारा समाज शास्त्र है इसका जन्म होती है ना मेरे भाई, तो समाज शास्त्र का जन्म अगर आपसे पूछा गया कि किस वर्ष हुई है तो बताएंगे सर 1838 में। कब होता है मेरे भाई? 1838 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना को स्पष्ट का उल्लेख किया गया है? हम भावना का जो हमारा शब्द है मेरे दोस्तों ये किस में उल्लेख किया गया है? तो बोगार्ड्स ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि समुदाय का उदाहरण कौन है। तो समुदाय का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? राज्य हमारा समुदाय नहीं है, सॉरी हमारा क्रिकेट मैच एक ग्रुपिंग है भाई, ये नहीं है। कॉलेज भी एक तरह का ग्रुपिंग है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी ग्रुपिंग है, लेकिन राज्य क्या है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा समुदाय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर भारत में विभिन्नता में एकता। भारत में विभिन्नता, भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग कल्चरल को मानने वाला लोग है, फिर भी मेरे दोस्तों हम सब क्या है? एकता में बंधे हुए। हाँ, ये बात अलग है कि हम नेताओं ने हम सब लोगों को फूट डाल दिया है मेरे दोस्तों और अपना रोटी सेक रहा है, ये अलग मैटर है। लेकिन हमारा देश विविधता में एकता है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितने बाह्य भिन्नता है, ऐसा किसने कहा था? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो बताएंगे सर स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक कौन सा तत्व है मेरे भाई? तो धार्मिक सहानुभूति। क्या हो जाएगी? धार्मिक सहानुभूति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीयता जो होती है इसका तात्पर्य आपसे पूछा गया कि आखिर क्या है? तो राष्ट्रीयता का जो तात्पर्य होते हैं ना मेरे भाई, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि से है। और दूसरा मीनिंग आप ये भी निकाल सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, ये भी हमारा राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होती है महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिस नारा का नाम था करो या मरो। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था 1917 में, कहां पे? चंपारण में, इसको याद रखिएगा। चंपारण में शुरू किया था मेरे दोस्तों 1917 में, और महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था 1942 में, जिसमें कहा था भारत छोड़ो आंदोलन। एक क्वेश्चन आते हैं सर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे?
1893 को गए थे, वापस आया था सर 1915 को। वापस कब आए थे मेरे शेर सैनियों? 1915 को ये वापस आए थे। इस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पुनर्जन्म बोलते हैं ना भाई, देखो एक बार अगर हम लोग मर जाएंगे तो दोबारा जन्म मिलेगी, ये कहता है कौन सा धर्म? हिंदू धर्म में कहा गया है पुनर्जन्म की अवधारणा। याद रखना कि एक बार अगर हम मर जाएं तो दोबारा हमारी उत्पत्ति होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व है जो बाधक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर अल्पसंख्यक की सुरक्षा। अल्पसंख्यक की सुरक्षा हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब से कब तक होता है? जो हमारा उग्र राष्ट्रवाद। अच्छा, आप सभी को मन में डाउट आ रहा है सर कि एक्चुअली उग्र राष्ट्रवाद आखिर हम लोग कहेंगे किसको? तो उग्र राष्ट्रवाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो हमारा आजादी, जब हम सभी को पता है मेरे दोस्तों की आजादी का काल होती है हमारा 1885 से लेकर 1906 तक हमारे उग्र राष्ट्रवाद के काल के रूप में माना जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कब से कब तक माना जाता है। तो मेरे भाई ये हमारा 1905 से लेकर 1918 के बीच में उग्र राष्ट्रवादी काल माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन पद्धति माना है? कौन सा विद्वान ऐसा था जिन्होंने भारतीय गांव को एक जीवन पद्धति माना है मेरे दोस्तों? तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे क्या? मजूमदार ने। किसने कहा था मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर मजूमदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जो हमारा संस्था शब्द है इसका प्रयोग या उपयोग सबसे पहले कौन सा विद्वान ने किया था? स्पेंसर ने किया था। किसने मेरे भाई? स्पेंसर ने किया था। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे पहले तो यह याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का राइटर कौन है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का राइटर कौन है? तो स्पेंसर है। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के जो राइटर हमारा प्रिंसिपल है, मैं सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो प्रिंसिपल में जो सबसे पहले शब्द का उपयोग किया था ना, वो शब्द हमारा संस्था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, भूले ना, याद रखना है हमारे साथ महा मैराथन क्लास 20 तारीख के शाम के 6:30 बजे हमारे एप्लीकेशन पे महा मैराथन क्लास चलने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 20 तारीख शाम के 6:30 बजे आना ना भूले सोशियोलॉजी का मैराथन क्लास में। किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? हम शब्द बोगार्ट्स ने। किसने किया मेरे भाई? बोगार्ट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा का उपेक्षाकृत बेहतर है? तो बताएंगे सर औद्योगिक समाज में। कहा मेरे भाई? औद्योगिक समाज हमारा सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत बेहतर है? अच्छा, कौन सा समाज में महिलाओं का जो स्थिति है वो बहुत सुंदर है? तो बताएंगे सर वो हमारा औद्योगिक समाज में। क्यों भाई? औद्योगिक समाज में इसलिए बेहतर है क्योंकि औद्योगिक जहां पे लगती है, जहां फैक्ट्री लगता है, उसके आसपास के इलाका जो होते हैं मेरे भाई, वो बेरोजगार नहीं होता है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उनको रोजगार वहां पे मिल ही जाता है। कम से कम अगर काम भी नहीं मिलता ना, तो ठेला लगाकर अपने जीवन यापन को गुजार लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि जब मृत्यु दर बढ़ती है तो जन्म दर में गिरावट आती है, तो उसका फलस्वरूप क्या है? आपसे पूछा गया है कि जब मृत्यु दर बढ़ती है, जब लोग ज्यादा से ज्यादा मरती है ना, तो जन्म दर में गिरावट आती है, तो इसका फलस्वरूप, इसका जो परिणाम है, इसका क्वालिटी क्या है भाई? रिजल्ट क्या है? तो जनसंख्या में गिरावट आती है। मृत्यु दर बढ़ेगी ना मेरे भाई, तो जितना भी बच्चा पैदा कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। तो बोलेंगे सर जनसंख्या में गिरावट आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? जनसंख्या में गिरावट आएगी। अगला है सर, वह आंदोलन जिसको मल्थस के अनुयायियों का मतलब होता है फॉलोवर्स, अनुयायियों का मतलब होता है क्या? फॉलोवर्स ने संतित निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या का कम करने के लिए चलाया था, ऐसे को क्या बोलते हैं? तो बताएंगे सर ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या? नौमलतावाद। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किसने विचलन क्यों समाज के लिए कार्यक्रमात्मक माना है?
पर यह क्रियात्मक माना है। किसने विचलन को पर क्रियात्मक माना है? यह आपसे क्वेश्चन नंबर आपके 22 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा दुर्खिम ने। किसने मेरे भाई? दुर्खिम ने। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? देखिए समुदाय का उदाहरण है हमारा ये सदस्य हो गया, ये हमारा गांव भी सदस्य है, धर्म भी सदस्य है, लेकिन मेरे भाई जाति क्या एक तरह का हमारा समुदाय का अंतर्गत आता है। जाति क्या है मेरे दोस्तों? एक प्रकार का समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। जो समुदाय में जो हमारा हम शब्द है भाई, ये किस प्रकार की भावना विकसित करती है? तो बताएंगे सर राजनीतिक अवधारणा आधारों पर। किस प्रकार? राजनीतिक आधारों पर। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर गांव एक लघु गणराज्य है। देखिए गांव को क्या बोल रहे हैं भाई? गांव एक लघु गणराज्य है। आखिर ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आखिर ये किसने कहा था? तो बताएंगे मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो बताएंगे सर, याद रखना है 1858 में। कब मेरे भाई? 1858 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है? भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, अगर इसका अध्यक्ष कौन है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री होता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पहले हमारा था योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना होती है 1950 में। इसका नाम बदल के रख दिया है नीति आयोग। किसने रखा नीति आयोग? नरेंद्र मोदी ने। याद रखना है मेरे दोस्तों, नीति आयोग का नाम जो रखा था ये 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया क्या? नीति आयोग। इसका जो अध्यक्ष होती है ना, वो हमारा देश का प्रधानमंत्री होता है। हाँ, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, इसका नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। नाम बदलने से क्या होगा भाई? काम करना होगा उस तरह से। चलिए देखिए, नीति आयोग का जो स्थापना किया था मेरे भाई, वो हमारा 2015 में किया था। और इसी चीज को याद रखना है कि योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है। तो भारत के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित है? कृषि पर। और कृषि क्या है मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप कहां पाए जाते हैं? तो ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। प्राथमिक क्रियाकलाप कहां पे पाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है कहां पे मेरे शेरों? तो बताएंगे सर कृषि में, गांव में पाया जाता है। खेती करना, खनन करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, पशुचारण, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये सब क्या है? तो बताएंगे सर कृषि पर ही हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप पर आधारित होती है। अगला है सर, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? आपसे पूछा गया जो हमारा गांव है ना, गांव का पहला क्वालिटी, अच्छा सबसे सुंदर क्वालिटी क्या है मेरे भाई? कृषि पर आधारित है। गांव के लोग क्या है? कृषि पर आधारित है, यानी एग्रीकल्चर वो लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, और एक बात मैं बताना भूल गया हूं, इस वीडियो के बाद ना मैं लेकर आ रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव हमारा 50 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव हमारा 30 मार्क्स का है। ये बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्त, ये बंदा गारंटी देता है। जिन्होंने भी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, मेरे दोस्तों अगर हमारा एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड किए होंगे, हमारे जो एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं ना, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों क्या, तो एक आपको कोर्स देखने को मिलेगा, मैं दिखा भी दे रहा हूं भाई। जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, यह बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्त, आपका सोशियोलॉजी का हो या आपका इतिहास का हो या अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का हो या जियोग्राफी का, आपने कोई भी सब्जेक्ट लेके रखा है, अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लिया 99 रुपया वाला मेरे दोस्त, तो यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी हिंदी का एग्जाम दिया, इंग्लिश का एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद पता भी नहीं चल पाया कि आखिर क्वेश्चन कहां से आया था। क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर, 4 साल का मॉडल पेपर, 4 साल का PYQ से क्वेश्चन को उठा के छप दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में 30 में 30 मार्क्स लाना है, तो मेरे दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मैंने 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहां पे प्रोवाइड किया है। तो लेट किस बात की, जाएं मात्र 99 रुपया दे करके बचे हुए सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके आप 30 में 30 ला सकते हैं। इतना सुंदर तरीके से मेरे दोस्तों हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने इसकी तैयारी किया है, इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे भाई हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। मात्र 99 रुपया में आपको सारा सब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब आप समझ रहे भाई। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? भारत में जो जन अधिक्य है इसका मूल्य कारण है सामाजिक संस्कृति का कारण। अगला है सर,
भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता बताएं। भारत में जो ग्रामीण समुदाय है भाई, इसकी जो क्वालिटी है, ये आपसे पूछा गया कि क्या क्वालिटी है, तो बताएंगे सामान्य निश्चित क्षेत्र है, समुदाय में एकता होती है। आप किसी के घर में मारपीट होगा ना, दौड़कर हम लोग चले जाते हैं, शहर में ऐसा नहीं होता भाई। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक का मतलब होता है लकड़ी काटना, खनन करना और कृषि पालन, पशुपालन, ये सब सारा मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, पार्सन द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, तो बताएंगे सर 3 प्रकार के, याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नातेदारी कितने प्रकार की होती है, नातेदारी का डेफिनेशन बताइए, तो नातेदारी जैसे 3 प्रकार का होता है ना। जैसे हम लोग प्रथम नातेदारी मानते हैं, मेरा पिताजी, मेरा माता जी, ये सब दूसरा नातेदारी में आता है। मेरा चाचा, मेरा नाना जी, मेरा दादाजी, ये तीसरा नातेदारी में आती है। अगला, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है। नैसर्गिक प्रतिबंध जो है ये आखिर किसके स्टेटमेंट है, तो बताएंगे सर ये माल्थस का दिया हुआ है। किसके द्वारा मेरे भाई, माल्थस का दिया हुआ है। अगला सर, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल्य अधिकार की घोषणा की है। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है, पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में। किसने क्या था मेरे दोस्तों, तो A.O. ह्यूम ने, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, भूलिए नहीं, कोई भी क्वेश्चन को भूलना नहीं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताएंगे सर 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर 35 में। 35 क्या कहता है मेरे दोस्तों कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है, तो बताएंगे सर, याद है माल्थस का भी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। लिंग अनुपात का हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेक्स रेशियो, याद रखना है। तो 2011 के अनुसार, 2001 के जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो यानी 1000 मर्द के पीछे कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वो हमारे केरल में, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात सबसे ज्यादा तो हमारे केरल में, पर सबसे कम कहां पे भाई, तो सबसे कम हमारा हरियाणा में। आज भी हरियाणा में सबसे कम ही है। अगर वर्तमान समय का भी पूछे तो हरियाणा ही बताना है आपको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चे की गणना की जाती है। जैसे होता है ना भाई, जनगणना हुई है तो शिशु मृत्यु दर का भी डाटा निकाला जाता है, तो उस डाटे में कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष से, याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है। तो कौन सा बात को मेरे यहाँ पे शामिल किया गया है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, तो बताएंगे सर, याद रखना है निरोधक प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर बी। भारत के किस विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। जैसे अभी आप लोग क्लास 12 में जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो आपका कॉलेज नहीं आएगा, अब आपका आएगा यूनिवर्सिटी। जैसे अभी हम लोग बार बार जग बोर्ड बोलते थे, इसी तरह से आपका आएगा क्या, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में तो मजा आ जाएगा मेरे भाई, क्यों, क्योंकि टाइप है हमारा यूनिवर्सिटी के साथ ही डायरेक्ट, हाँ सारा चीज मजा आ जाता है। जैसा भी हमारा सेमेस्टर 1 का क्लास चलती है, सेमेस्टर 2 का बेचारा वो लोग इतना मजा आता है मेरे दोस्तों। वो लोग जो ऑफलाइन में दिया पैसा दिए थे वो लोग फंस चुकी है, क्योंकि ऑफलाइन में 400 से कम नहीं पढ़ाएगी। और मैं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों पूरा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का 499 रुपया में, पूरा ऑल सेमेस्टर कंप्लीट, सेमेस्टर 1 का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीटली एकदम सुबह शाम बेहतर तरीके से स्टडी कराता हूँ। नो संडे नो मंडे, मजा आ जाता है मेरे दोस्त, सच कह रहा हूं। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई है। भारत का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुआ है, बॉम्बे विश्वविद्यालय, याद रखना बॉम्बे विश्वविद्यालय। अगला है सर, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। जब हमारा समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति आखिर कौन सी भाषा से हुई है, तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से इसको उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किनको नगरीकरण का बढ़ावा मिलता है। 42 में आपसे पूछा गया है कि नगरीकरण को बढ़ावा देने वाला कौन था, तो बताएंगे सर हमारा गुमनामिता, भीड़ और हमारा प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। आपसे पूछा गया कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा शहर पाए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल इसमें दिया गया है।
जो 44 हमारा दिया है मेरे भाई पश्चिम बंगाल, इसका आंसर हो जाएगी नगरीकृत बताया गया भाई, नगरीकृत, ठीक है, नगर बताया गया। शहरीकरण का लक्षण क्या है भाई, शहरीकरण का आखिर लक्षण क्या है? तो शहरीकरण की जो लक्षण होती है ना, व्यापार में विकास होता है, शहर के लोग ज्यादा व्यापार करते हैं, है ना। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास होता है। देखेंगे शहर के चारों ओर कुछ ना कुछ आपको ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, कम से कम ऑफिस नहीं तो ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। ग्रामीण से शहरी प्रवास, लोग गांव देहात को छोड़ करके शहर की ओर पलायन करते हैं। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? अब थोड़ा सा इसको रुक जाइए, पहले बात को सुनिए। मौलिक अधिकार यानी हमारा जो संविधान है, मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगी। हाँ, आपको पढ़ना भी है और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार से आपके पेपर में क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगी, और मैं बताऊंगा मौलिक अधिकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब क्या होती है, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपसे पूछा गया धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कोई धर्म ना होना, विभिन्न धर्मों का अस्तित्व रखना, सभी धर्मों से प्यार करना, अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, सभी धर्मों से लगाव रखना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा भारत का अपना कोई धर्म है नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते सर। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर कितना स्त्री है? 1000 मेल के पीछे कितना फीमेल है? 2001 के जनगणना का अनुसार यहां पे पूछा गया। 2001 के जनगणना का अनुसार होती है मेरे भाई कितना? तो 933 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह कौन सा स्थान में हुई थी? कराची में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। सामुदायिक पहचान क्या होता है? आपसे यहाँ पे 49 पूछा गया कि सामुदायिक पहचान, सामुदायिक पहचान क्या है? परदत्य, क्या है मेरे भाई? परदत्य इसका राइट आंसर। अगला है सर, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण नगरीय सतवाह की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो किसने योगदान दिया था? तो बताएंगे रेडफील्ड ने। किसने दिया था मेरे भाई? रेडफील्ड ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों मैं बता दूं, यहां से आपको टोटल मिलेगा, अभी मैंने 104 क्वेश्चन बताया था, जिसमें से 50 बताए मेरे भाई, आपको और 54 क्वेश्चन यहां पे मैं अगला सेट में बताऊंगा। लेकिन अगला सेट में हम लोग करने से पहले हम लोग सब्जेक्टिव पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और आप लोग चाहते हैं सर हमें 30 में 30 मार्क्स लाना है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।